कभी देखा है कुछ लोग जब जिंदगी टूट रही होती है फिर भी वो नहीं टूटते। जब बाहर तूफान होता है उनके अंदर शांति होती है। हम सोचते हैं कि वो लकी हैं, पर असल में उन्होंने माइंड को ट्रेन किया है। कभी कभी हमारी लड़ाई बाहर से नहीं होती, वो हमारे अंदर चल रही होती है। विचारों के तूफान में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एंकर है। बस एक सांस, एक गहरी सच्ची सांस, यही पहला स्टेप है अवेयरनेस का। क्योंकि शांति का मतलब भागना नहीं, बल्कि बीच तूफान खड़े रहना है और कहना, मैं ठीक हूं। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। और आज हम जानेंगे 10 ऐसे बौद्ध सिद्धांत, 10 बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिकल हैं और जिन्हें अपनाकर आप अंदर से मजबूत बन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, एम्ब्रेस ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटीज। बाधाओं को अवसर की तरह अपनाना। जिंदगी में जो प्रॉब्लम आती है उसे हम अक्सर एनिमी समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध की नजर में वही प्रॉब्लम टीचर है। जब कोई फेलियर आता है वो सिर्फ एक नाकामी नहीं, एक फीडबैक है। आपने क्या सीखा? क्या आपने ट्राई किया? किस तरीके से आगे इंप्रूव कर सकते हो? तो अगली बार जब कुछ टूटे या प्लान ना चले, पहले रोना ठीक है, फिर पूछना, ये मुझे क्या सिखा रहा है? जब आप ऑब्स्टेकल को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी समझने लगते हो तो माइंडसेट बदल जाता है और फिर वही चैलेंज आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। सेकंड प्रिंसिपल, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। हमारा दिमाग या तो पास्ट रिप्ले कर रहा होता है या फ्यूचर की वरी बना रहा होता है, इसलिए हम अक्सर लाइफ मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब सिंपल है, यहां और अभी मौजूद होना। एक गहरी सांस, खाने की सच्ची भावना, किसी की बात को पूरा सुनना, यही छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो जुड़ते हैं। छोटा प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 60 सेकंड के लिए सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान दो। फोन मत छुओ, बस देखो। ये छोटा स्टेप आपके पूरे डे की क्लैरिटी बढ़ा देगा। याद रखो, प्रेजेंट ही एकमात्र जगह है जहां एक्शन और फ्रीडम है। थर्ड प्रिंसिपल, डेवलप इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक स्थिरता। भावनाएं आएंगी, एंगर, जेलसी, सैडनेस, ये नॉर्मल है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है इमोशन को फील करो पर उसे रूल मत करने दो। दूसरे शब्दों में, ऑब्जर्व, डोंट अब्सॉर्ब। जब आपको गुस्सा आए, पहले पॉज करो, 5 डीप ब्रेथ्स लो, फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ये इमोशनल मसल्स बिल्ड होते हैं प्रैक्टिस से। चौथा सिद्धांत, आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर असल में ये फ्रीडम देता है। हर दिन छोटा रिचुअल बनाओ, 10 मिनट मेडिटेशन या सिंपल मॉर्निंग वॉक, या एक काम जो पहले डिफिकल्ट लगता था, हर रोज करो। कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है। अगर आप अपनी डेली रूटीन कंट्रोल कर सकते हो तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस का असर कम हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। जब आप खुद के साथ कमिटेड हो जाते हो तो दुनिया की इच्छा कम मायने रखती है। पांचवा सिद्धांत, दूसरों के विचारों की परवाह छोड़ो। हम इतना एनर्जी स्पिल करते हैं दूसरों की राय के पीछे कि खुद का वॉइस दब जाता है, लेकिन ट्रूथ सिंपल है, आप हर किसी के नजरिए में नहीं रह सकते। और जो लोग आपके बारे में जज करते हैं वो भी अक्सर अपने इनसिक्योरिटीज से लड़ियच रहे होते हैं। बुद्ध का मैसेज प्रैक्टिकल है, अपनी इनर कंपस सुनो। क्या तुम्हें जो करना है वह मॉरल है? क्या वह तुम्हारे वैल्यूज से मेल खाता है? अगर हां, आगे बढ़ो। अप्रूवल चेसिंग छोड़िए, ऑथेंटिसिटी अपनाइए, इससे पीस और क्लैरिटी मिलेगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल, बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति विकसित करना। मन एक मसल है, जितना अभ्यास दोगे उतना मजबूत होगा। मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड डेली रिफ्लेक्शन, ये सब मेंटल ट्रेनिंग है। एक छोटी प्रैक्टिस, जब नेगेटिव थॉट आए उसे लेबल कर दो, थिंकिंग, और वापस प्रेजेंट पर आ जाओ। इससे कुछ ही सेकंड में मेंटल क्लैरिटी लौट आती है।
मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि यह कि दुख आकर भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। 7वां सिद्धांत, परिवर्तन के साथ बहना, सब कुछ चेंज होता है। ये लाइफ की फंडामेंटल फैक्ट है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो फियर और अटैचमेंट दोनों कम होने लगते हैं। खुशी भी टेम्पोररी है, दुख भी। जब आप जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा तो रिएक्टिंग कम और एक्सेप्टिंग ज्यादा होने लगता है। एक प्रैक्टिकल तरीका, रोज कुछ पल सोचो कि यह भी गुजर जाएगा। यह सिंपल सोच आपको इमोशनल डिस्टेंस देती है और पैनिक अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। 8th प्रिंसिपल, लेट गो ऑफ अटैचमेंट, आसक्ति छोड़ना। अटैचमेंट मतलब क्लिंग करना, लोगों, रिजल्ट्स, पोजेशन से। जब हम क्लिंग करते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। लेटिंग गो का मतलब डिटैच होना नहीं, बल्कि केयर करना बिना नीड के। प्यार करो बिना पॉजिटिवनेस के, काम करो बिना रिजल्ट के, ऑब्सेशन के। प्रैक्टिस, आउटकम को विजुअलाइज करने के बाद एफर्ट फिर प्रेजेंट कर दो और रिजल्ट को सरेंडर कर दो। यह हैबिट मन को हल्का करती है। 9th प्रिंसिपल, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली, आभार का अभ्यास। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल पर पावरफुल प्रैक्टिस है। रोज सुबह या रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, छोटे या बड़े, कोई फर्क नहीं। यह हैबिट आपकी अटेंशन को स्कैर्सिटी से अबंडेंस पर शिफ्ट कर देती है। आप नोटिस करोगे कि कंप्लेंट्स कम हुई और इनर कंटेंटमेंट बढ़ा है। ग्रैटिट्यूड से रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं क्योंकि आप दूसरे के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो। 10th प्रिंसिपल, प्रायोरिटाइज इनर पीस, आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना। सब कुछ इंपॉर्टेंट लग सकता है, जॉब, रेपुटेशन, मनी, पर अगर मन बेचैन है तो सब खाली महसूस होता है। इनर पीस चूज करना मतलब बाउंड्रीज सेट करना, सिंपल लाइफ प्रैक्टिसेस रखना और रोज सेल्फ केयर के लिए समय निकालना। मेडिटेशन, साइलेंस, स्मॉल डिजिटल डिटॉक्स, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको सेंटर्ड रखेंगे। जब अंदर पीस होगा तब एक्सटर्नल केओस आपके सेंटर को शेक नहीं कर पाएगा। तो आज का सिंपल टेकअवे यही है, किसी भी सिद्धांत को एडॉप्ट करने से पहले बस एक छोटा स्टेप लो, एक छोटा रिचुअल बनाओ और उसे रोज निभाओ। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा कंसिस्टेंट एक्शन धीरे धीरे तुम्हें एक अडिग इंसान, अनशेकेबल यू बना देता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हालात नहीं, उसका माइंड सेट चलाता है। अब आज से ये अफर्मेशन बोलो, मैं शांत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इसे रोज महसूस करते हो और प्रैक्टिस में उतारते हो तो कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आपको अंदर से हिला नहीं पाती। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। चलो इसे बनाते हैं, एक सांस, एक पल, एक कदम में। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, थोड़ी सी शांति या समझ दी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपका एक छोटा क्लिक किसी और के लिए जागृति बन जाता है।